हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट्स में लिखें जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगी और आपकी झोली खुशियों से सदा भरी रहे। नवरात्रि का 9 दिन माँ दुर्गा और कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी आर्थिक समस्या दूर होती है। आपको बता दें कि इस बार माता रानी नौका पर सवार होकर आएंगी और अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर देंगी। और जब जब माता नौका पर सवार होकर आती हैं तो धरती पर फूल खिलते हैं तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है। जीवन भी सुखमय हो जाता है। माता रानी आपके सारे दुख दर्द दूर कर देती हैं और इस बार नवरात्र बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है। इस बार नवरात्रि 22 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च दिन गुरुवार को समाप्त हो रही है। इस बार नवरात्रि पर अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है और इस अष्टमी तिथि पर दिन बुधवार 29 मार्च को और नवमी तिथि 30 मार्च गुरुवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी तिथि पर इन दोनों तिथियों में से कन्या पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों में 9 दिन की नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वही 8 दिनों की नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में 10 दिनों की नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा के पूजन करने से और कन्या पूजन करने से माँ अभय का वरदान प्राप्त करती हैं। श्रीधर जैसे कोमल व्यक्ति के कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही करती हैं। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी दुख कष्ट दरिद्रता नष्ट हो जाती है। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्र में सबसे ज़्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती हैं जितना कि कन्या पूजन करने से होती हैं। कन्या माता रानी का स्वरूप मानी गई हैं। कन्याओं को भोग लगाया जाता है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह भी दिए जाते हैं। माना जाता है कि अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वह भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अष्टमी और नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तो उनके पैरों को दूध और पानी से धुलाना चाहिए। फिर उन्हें किसी साफ जगह पर कपड़ा बिछाकर जमीन पर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद उन्हें भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि कन्याओं की थाली में पूरियां कभी भी 3 की संख्या में ना रखें, यह शुभ नहीं माना जाता है। 3 पूरियां और 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं और जेल में कैदियों के लिए दी जाती हैं। ऐसी कन्याओं को थाली में 3 पूरी कभी नहीं देनी चाहिए, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, कन्याओं को भोजन कराने के बाद अंत में उनके सर पर लाल चुनरी अवश्य उड़ाना चाहिए। भोजन में आपको खीर, पूड़ी, चने की सब्जी, आलू की सब्जी और छोले की सब्जी आदि भी खिलाया जा सकता है, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का सेवन कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है।
माँ दुर्गा आपसे क्रोधित हो सकती हैं। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। कन्याओं को कोई भी ऐसी चीज़ ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं मार्केट में जिसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या को पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते हैं और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही प्रिय होता है। खासकर नवरात्र के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य ही बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने बर्तन में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुद्ध नहीं, अशुभ होते हैं। कन्याओं को हमेशा स्टील से बने बर्तन या फिर पत्तों से बने बर्तन में ही खाना खिलाना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, कन्याओं को भोजन कराने के बाद उनकी थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है, इसलिए कन्याओं की थाली में एक लौंग चुपचाप रख दें, आपका भाग्य चमक जाएगा। माता रानी आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होने देंगी। आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपदा बनी रहे, ताकि कोई भी कमी ना हो। कन्याओं को सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या जितना खुश होती हैं, माता रानी उतना ही फल देती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे कि काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को कोई भी लोहे का सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तब उनके पाँव जरूर छुएं और अपने मन में अपनी मनोकामना बोलते हुए उनसे आशीर्वाद लें। सच्चे दिल से मांगी गई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती हैं। दोस्तों, नवरात्र के दिनों में पूरी श्रद्धा और भाव से जो माता दुर्गा की पूजा करते हैं, माता रानी उनसे शीघ्र ही प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना जरूर पूरी करती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से माता रानी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, माता रानी हमारे घर में प्रवेश कीजिए। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है।